चलिए तो स्टार्ट करते हैं 11th का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, उससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और इसमें जितना भी क्वेश्चन लिया गया है ये 1988 से 2020 तक लिया गया है, 2020 तक लिया गया है। तो इसमें 33 ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, which of the following has proved helpful in preserving pollinate fossil। तो स्पोरोपोलिन होगा। तो स्पोरोपोलिन जो होता है इसको नहीं तो डिग्रेड कर सकते एंजाइम से, नहीं तो स्ट्रॉन्ग एसिड से डिग्रेड करते हैं, नहीं तो एल्काइल से डिग्रेड करते हैं। तो ये हार्डेस्ट फॉसिल होता है। तो इसका एग्जांपल एक होता है टोमेटो इसका एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच इट इज मच ईजियर फॉर ए स्मॉल एनिमल टू रन अ फील्ड देन फॉर ए लार्ज एनिमल बिकॉज मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू होता है बॉडी साइज होता है, मतलब BMR इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू बॉडी साइज होता है। तो इसमें अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है। तो देखते पहला ऑप्शन देखते हैं, इट इज ईजियर टू कैरी अ स्मॉल बॉडी वेट। तो नहीं होगा। तो स्मॉलर एनिमल्स हैव हायर मेटाबॉलिक रेट। तो ये सही है BMR। तो बी, तो सेकंड का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, Which one of the following aspect is an exclusive character of living things। तो एक्सक्लूसिव है तो इसको पहले अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करेंगे उसके बाद फिर क्वेश्चन पर, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो, ये सही है। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड बॉडी, ये भी सही है। तो सी देखते हैं, परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी, गलत है तो सी होगा। तो इंक्रीज इन मास ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ सरफेस एज वेल एज इंटरनली, तो ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं। 3 का हो गया, 3 का कौन होगा, सी होगा। अब 4 का देखते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ, देख लेते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ सेलुलर लेवल, ऑर्गेनिमिक लेवल, एटॉमिक लेवल, सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल, तो डी होगा इसका। तो अगर हाँ चैनल पे नए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, उससे PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा और उसका PDF के साथ सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा सॉल्यूशन, इससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। तो ये देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर, इंटरेक्शन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, फिर रिप्रोडक्ट, तो ये नहीं होगा तो बी होगा, रिप्रोडक्शन होगा। 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एंजियोस्पर्म हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा प्राइमरी बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ एडेप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट। तो ए होगा इसका। 7 का देखते हैं, ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड। तो वह ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी ऑब्टेन करता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑक्सीडेशन करके इनऑर्गेनिक कंपाउंड से करता है, उसी को कहते हैं कीमोऑटोट्रोपिज्म बोलते हैं। और इसको बारे में पता है, कोप्रोहेटरोट्रोप्स यो होता है वह ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन लेने के लिए वह एनिमल या वह ऑर्गेनिज्म जो और
कोई खाना खाने के लिए या न्यूट्रिशन लेने के लिए अपने डंक का यूज करता है, उसी को कहते हैं कोप्रोहेटोट्रॉप्स बोलते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो नहीं जानते, लेकिन अब जान जाइए। तो फोटोलिथोट्रॉप्स व्हाट इज ट्रू। तो ट्रू पूछा है तो सबसे पहले इसको अंडरलाइन करेंगे, सबसे पहले इसको अंडरलाइन करना है ट्रू। उसके बाद फिर पढ़ेंगे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नहीं, तो बी नंबर पढ़ते ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम इनऑर्गेनिक से ऑब्टेन होता है, तो हो जाएगा 8 का बी हो जाएगा। फिर 9 के फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज तो कीमोहेटोट्रॉप्स। देखते हैं ऑप्शन ए में साइनोबैक्टीरिया नहीं, बी में हो जाएगा कीमोहेटोट्रॉप्स, तो ये सही होगा। अब 10 नंबर देखते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम इज टू, तो यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, नहीं होगा, ये नहीं होगा। जो सेकंड देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लिविंग सिस्टम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था रेप्लिकेट करता है अपने, अब रेप्लिकेट करेगा अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, तो बी पढ़ते हैं रेप्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो बी होगा, बी होगा सही। अब 11 का पढ़ते हैं 11 का द बुक जेनेरा प्लांटेनम वाज रिटन बाय बेंथम एंड हुकर। ए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, बेसी नहीं, नहीं, सी नहीं, डी होगा बेंथम एंड हुकर, सही है। स्टडी ऑफ फॉसिलिज तो प्लेंटोनोलॉजी ए में ही दिया हुआ है। होम्योस्टेटिस टेंडेंसी टू रेसिस्टेंट चेंज होता है इसका, तो देख लेते हैं टेंडेंसी टू चेंज द विथ इन्वॉल्वमेंट रेसिस्ट चेंज, तो ये होगा 13 के बी होगा। 14 नंबर एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडेटरी प्रिंसिपल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज यूजेनिक्स, 14 के बी होगा। 15 का स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीच बाय पुट फॉरवर्डेड बाय लिनियस, कौन दिया है, लिनियस दिया स्टैटिक। अब क्वेश्चन नंबर, अब सेकेंड टॉपिक दे आ जाते हैं क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनोमी कैटेगरी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म क्या हो, अगेंस्ट पूछा है तो इसको पहले अंडरलाइन करेंगे। द क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN, तो पढ़ते हैं जेनेरिक एंड स्पीशीज नेम शुड बी रिटन एज द स्मॉल लेटर, गलत है। ये जेनेरिक को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और स्पीशीज को लिखते हैं स्मॉल लेटर में लिखते हैं, स्मॉल लेटर। इसमें बोल रहा है स्मॉल, बोल रहा है दोनों को, तो नहीं, तो ये हो जाएगा 16 का ए हो जाएगा। अब ये सब तो पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ऑप्शन। तो 17 देखते हैं सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिकली नेम ऑफ मैंगो व्हिच आर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस कैरोलस लिनियस। तो मैंजीफेरा इंडिका कैरोलस, ये नहीं होगा, इसमें साइंटिस्ट का तो नाम दिया है लेकिन कैरोलस दे दिया कि ये वाला नहीं होता, लास्ट प्लस लिनियस यूज होता, तो बी होगा 17 का बी। अब 18 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो नोमेनक्लेचर इज गवर्नड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो कॉन्ट्रेरी पूछ रहा है तो इसको पहले अंडरलाइन करना है, तो इसको देख लेते हैं। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटेन इन एनी लैंग्वेज, गलत हो जाएगा, कोई भी लैंग्वेज में थोड़ा लिख सकते हैं, तो ये सही है, ये गलत है, तो ये कॉन्ट्रैक्टरी पूछा है तो सही हो जाएगा। 19 क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ दियर। तो टोमेटो और पोटैटो का क्या होता है, दोनों का अगर बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो टोमेटो का होता है
लाइकोपर्सिकोन और फिर स्कोलेंथाटम। तो ये हो जाएगा टोमेटो का है। तो ये जीनस हो जाएगा, ये स्पीसीज होगा। और इसका फैमिली का नाम होता है इसका सोलेनेसी होता है, सोलेनेसी। अब इसका पोटैटो का देखते हैं। पोटैटो का होता है ट्यूबरसम, सोलेनम ट्यूबरसम होता है, ट्यूबरसम। तो इसका भी फैमिली का नाम होता है सोलेनम होता है। तो दोनों का कॉमन है, तो इसीलिए 19 का बी हो जाएगा। 20 का देखते हैं। तो which one of the following organism is scientifically correctly named, correctly printed according to the international rules of nomenclature and correctly discovered? तो मशा डोमेस्टिका ये क्या है? तो द कॉमन हाउस लिजार्ड नहीं, इंसेक्टा होता है, इंसेक्टा ग्रुप का होता है, इंसेक्टा क्लास का होता है। ऑर्डर इंसेक्टा होता है, ऑर्डर नहीं, क्लास इंसेक्टा होता है, डिवीजन होता है। क्लास इंसेक्टा होता है और क्लास इंसेक्टा होगा, इंसेक्टा होगा और डिवीजन होगा ऑर्थ्रोपोडा होगा। तो ये वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बी देखते हैं। प्लाज्मोडियम फ्लेरेसिस प्रोटोजोआ पैथोजन द सीरियस टाइप ऑफ द मलेरिया। तो ये बी होगा सही। 20 का बी। 21 देखते हैं। Which one of the following animal is correctly matched with a particular name taxonomic category? तो टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रिस होता है। पैंथेरा टाइग्रिस। तो टाइग्रिस स्पीसीज दिया हुआ है। तो ये ए सही हो जाएगा। 21 के ए सही हो जाएगा। ICBN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर सही है। तो 22 के ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं, अब 23 देखते हैं। 23 क्वेश्चन, फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। एंसेस्टर लिंकेज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म सी होगा। 24 के बायोसिस्टेमेटिक एम साइट आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ। तो बायो मतलब क्या होता है? लाइफ होता है और सिस्टमेटिक मतलब अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट। तो आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल ये नहीं होगा। बी पढ़ते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ये भी नहीं होगा। अब सी देखते हैं। डिलिमिटेटिंग वेरियस टेक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड स्टेबलाइजिंग देयर रिलेशनशिप ये भी नहीं होगा। तो होगा तो डी होगा। तो 25 देखते हैं। स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज। तो द रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट गलत है। तो द रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ये सही है। द लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ये भी सही। आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ये क्वेश्चन पिछला वीडियो में बताया है, उसमें बताए थे ऑप्शन नंबर बी द रियल बेसिक, लेकिन ये आंसर दोनों होगा, दोनों सही है। तो बी और सी 25 की बी और सी दोनों होगा। तो 26 देखते हैं।
व्हाट इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। तो सेम स्पीसीज के लिए क्या होगा, इंटरब्रीडिंग होगा। सेम स्पीसीज के लिए इंटरब्रीडिंग होगा। तो द प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन 27 नंबर, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। द प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू 27 नंबर फिर से पढ़ते हैं। द प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। प्रैक्टिकल पर्पस किसने दी, लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रैक्टिकल पर्पस क्या है। तो एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, गलत। तो नेम द लिविंग ऑर्गेनिज्म गलत। तो फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, तो डी होगा, 27 की डी। तो 28 देखते हैं। ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज नहीं, स्पीसीज नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, तो डी होगा इसका आंसर। बाइनोमियल 28 देखते हैं। 20 बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 4 साल पूछा गया, 1990, 1991, 1992 में पूछा गया है। 4 जगह पूछा हुआ, तो 3 बार तो लगातार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर बाइनोमियल था ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो लीनियस दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। द स्पीसीज इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीसीज क्लासिफिकेशन, तो इसका ए हो जाए। 30 का ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाए। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, 1994 में पूछा गया है। तो ये होगा जीनस एंड स्पीसीज। तो टैक्सोनॉमी विदाउट फेलोजेनी इज सिमिलर टू बोन्स विदाउट फ्लेश इज स्टेटमेंट ऑफ, फिर से पढ़िए स्टेटमेंट। टैक्सोनॉमी विदाउट फेलोजेनी, बिना फेलोजेनी टैक्सोनॉमी का सिमिलर किसे बोन है, जो फ्लेश का बोन है उससे सिमिलर होता है। कौन स्टेटमेंट किया, तेगजान दिया है, साइंटिस्ट है तेगजान, उसने दिया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स, तो वन नेम गिवन बाय 2 साइंटिस्ट ने, एक नाम 2 साइंटिस्ट मिल के दिया है, तो नहीं ये नहीं है। तो सेकेंड बी ऑप्शन देखते हैं। वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ अ जेनेरिक एंड स्पीसीज एपिथेट, सही है, बी सही होगा। तो अब आगे देखने का कोई काम ही नहीं है, ऐसे देख लेते हैं। 2 नेम्स, वन यूटिलाइज एंड अदर पर्सन, गलत हो जाए। 2 नेम्स ऑफ सेम प्लांट, गलत है। तो 34 का लीनियस इज क्रिएटेड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, देखिए तो फिर से पूछा गया है, रिपीट क्वेश्चन ये सब है। तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, ये बहुत पहले का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन अब कोई नहीं पूछता है। जैसे बता देते हैं, कुवियर दिया है 1992 में पूछा गया है, तो ये सब अब कोई नहीं पूछता है। अब टैक्सोनॉमी कैटेगरी देख लेते हैं एक बार। तो 36 देखते हैं। क्लास फाइलम गलत हो जाएगा। डिवीजन क्लास फैमिली गलत हो जाएगा। डिवीजन क्लास ऑर्डर फैमिली ट्राइब जीनस, तो ये सही हो जाएगा, सी नंबर 36 के सी। 37 देखते हैं। द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज, तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन, तो रिसेंबल इन मॉर्फोलॉजी नहीं, एनाटोमिकली एंड फिजियोलॉजिकली ट्रेट, सही हो जाएगा। 37 के बी हो जाएगा। तो 38
Linnaeus evolved as system of nomenclature called mono. Linnaeus evolved तो बाइनोमियल होगा। किसने दिया है सिस्टम नोमेनक्लेचर? लिनियस दिया है। बाइनोमियल दिया है। तो बेसिक यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट टैक्सॉन, तो ये भी पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन ये सब स्पीशीज होगा। 40 का द टर्म न्यू सिस्टमेटिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने दिया है? न्यू सिस्टमेटिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। 40 का बताइए, जल्दी बताइए। जूलियन हक्सले दिया है, हक्सले। 41 देखते हैं। द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल इन टैक्सोनॉमी की रेपर्टोयर। ये पूछ रहा है, बोल रहा है पेयर में पूछ रहा है, पेयर पूछ रहा है, तो पेयर के लिए डुप्लेट होगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टली स्टेटमेंट, कौन सा जो है ग्रुप ऑफ जो करेक्ट नहीं है, तो इसको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करना सबसे पहले। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर, बोटनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट ऑफ रेफरेंस, तो ये सही है। तो म्यूजियम इज ए कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नहीं गलत हो जाएगा, तो गलत है, तो ये सही। ऑप्शन नंबर 42 के बी होगा। अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा।